सोनोटेक कैसेट्स। सज्जन प्रेमियों, किसी समय का जिक्र है कि जूनागढ़ में मंगूमल नाम के सेठ रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। सबसे छोटे का नाम नरसी था। नरसी बड़ा धनवान सेठ था। 11 ध्वजा लहराती थी, अर्थात धन की 11 पेटी भरी थी। प्रत्येक में 10 शंख रुपए थे। लेकिन नरसी बड़ा ही कंजूस था। नेक दिल तो था, ईमानदार भी था, सच्चा और मिलनसार भी था। प्रेमियों, भगवान भले आदमियों की परीक्षा भी लिया करते हैं और सतमार्ग पर लाने के लिए कभी-कभी कष्ट भी देते हैं और मोक्ष प्रदान करके अमर भी कर देते हैं। नरसी भगत को भी भगवान अमरता प्रदान करते हैं। हुआ यूं कि नरसी एक दिन हरिद्वार गंगा स्नान करने पहुंच गए और घाट पर बहुत से पंडित इधर-उधर घूम रहे थे, दान मांग रहे थे। अतः नरसी दान देने से कतरा रहे थे। डरकर वे कुछ दूरी पर एकांत में स्नान कर रहे थे। भगवान कृष्ण एक पंडित का वेश धारण करके नरसी से दान मांगते हैं। नरसी बार-बार मना करता है, कहता है कि भैया मेरे पास नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं तो मैं मना थोड़ी करता। तो पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं सेठ जी, आप दान की राशि मेरी पोथी में लिखवा दो और मैं आपके घर से जाकर के ले आऊंगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। तो कहने लगे पंडित जी कि लिखवाइए, आप कितना दान देंगे। नरसी सेठ कह देते हैं कि ठीक है, आप 4 आने लिख लो। नरसी सेठ ये सोच रहे थे कि 8 आने तो कम से कम इसके किराए में ही लग जाएंगे, इसलिए ये मेरे घर आएगा ही नहीं। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये पंडित भिखारी ऐसा वैसा नहीं। तो अगले दिन नरसी तो चले आए और तीसरे दिन वो ही पंडित जी नरसी जी के गेट पर जाकर के अलख जगा देते हैं, अपना दान मांगते हैं और क्या कहते हैं। हाँ, अलख अलख गुरु का देश और भिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश। मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश जो करे दया कदा। कटे कुसंगत से चरित्र घटे और क्रोध से घटे शरीर। यूं कहती दुनिया ये सारी, अहम से बुद्धि जाती है मारी। कुल को भ्रष्ट करे कुनारी, कर्म से बन तकदीर। ठीक ना अधिक सुता की आजादी, अधिक लाड बेटे की बर्बादी। ठीक ना अधिक सुता की आजादी, अधिक लाड बेटे की बर्बादी। जो नर काम क्रोध के हैं आदि, रूठे हैं भगवान। अलग अलग गुरु का आदेश, भिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश। मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश जो करे दया कदा। चार धर्म के
पाठशाला चाहे हो धर्मशाला, मंदिर प्याऊ और गौशाला, पाठशाला चाहे हो धर्मशाला, दान करे कोई दिल वाला वो सच्चा इंसान। अलग अलग गुरु का आदेश, शिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश, मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश, जो करे दया कदा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है काया, देवों का भी जीलन चाया, अद्भुत प्रभु ने खेल रचाया, देव भी ख्वाहिश करे, देव की ख्वाहिश करे, कर्म क्षेत्र मानुष जीवन है, सुक्रम का फल स्वर्ग वतन है, मनुष्य जन्म दे दो भगवन न्यू, देवर दास करे, दानशीलता हो जिस नर में, लक्ष्मी बसती है उस घर में, दानशीलता हो जिस नर में, लक्ष्मी बसती है उस घर में, रात दिना खेले धन जर में, लोग करें गुणगान। अलग अलग गुरु का आदेश, शिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश, मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश, जो करे दया कदा। घर आए का जो करते हैं आदर, जाते को सी झुकाते जो नर, जिन बंदों के घट में है हर वे नर बड़े महान, वे नर बड़े महान, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए पैसा, प्रभु समझ के दर्पण शीशा, देख ले अपनी शान, धन हो मैं सदा हाथों का, ध्यान कर्म पाल धर बातों का, धन हो मैं सदा हाथों का, ध्यान कर्म पाल धर बातों का, माने न बात भूत लातों का, सिर पटको विद्वान। अलग अलग गुरु का आदेश, शिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश, मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश, जो करे दया कदा। अलग अलग गुरु का आदेश, शिक्षा दियो खड़ा दुर्वेश, मिट जाएंगे सब कष्ट कलेश। ए भिखारी, क्यों शोर मचा रहे हो? भैया मैं गंगा जी से आया हूँ। सेठ जी मुझे गंगा जी पर मिले थे। उन्होंने कहा था कि जूनागढ़ घर पर आकर के मेरे से 4 आने दान ले लेना। सेठ जी से कहो कि गंगा जी वाले पंडित जी आए हैं और अपना 4 आने दान मांग रहे हैं। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं पता करता हूँ। सेठ जी, गंगा जी वाले पंडित आए हैं, अपना 4 आने दान मांग रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, अरे यहाँ तक आ पहुंचा। और तेरी सेठानी, ए सेठानी, क्या दो सेठ जी? सेठानी सेठानी उरे कुआ, हाँ। ये जो बाहर नहीं ठल्ला खड़ा ना, इसे टला दे। इसे जाकर न्यू कह दे सेठ जी तो बीमार है, फिर किसी दिन आइए। अच्छा ठीक है। पंडित जी, आज तो सेठ जी की तबीयत खराब है। अच्छा, ऐसा करिए फिर आ जाइए। और सेठ सब बीमार पड़े हैं, और आगे कदम बढ़ा दो। दान पुण्य से सब दुख मिटते, नरसी को समझा दो। सेठ सब बीमार पड़े हैं, आगे कदम बढ़ा दो। दान पुण्य से सब दुख मिटते, नरसी को समझा दो। बात मुनि
से ठानी सुन बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी हाँ किसको जाके समझाऊं उसकी तड़प रही है काया आयुर्वेद औषधि जानू सोरण कर देगी काया उल्टी बार बार करता है ऐसा रोग है छाया पुदीना और प्याज का रस दे इतना क्यों घबराया पुदीना और प्याज का रस दे वो इतना क्यों घबराया कफ का जोर बढ़ा सीने में कफ का जोर बढ़ा सीने में अब न सांस बता दो तुलसी दल और लौंग मिर्च का काढ़ा उसे पिला दो सेठ सख्त बीमार पड़े हैं आगे कदम बढ़ा दो दान पुण्य से सब दुख मिटते न्यू नरसी को समझा दो सुन बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी सुन बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी हाँ बार बार पेचिस जावे लगे है जे किसी बीमारी चीनी नींबू नमक घोल दे तो कट जा व्याधा सारी काय सूल का दर्द उठे हुई जी पे आफत भारी तिरफड़ा हेड बहेड़ा आवड़ा दे दे तू उसकी नारी तिरफड़ा हेड बहेड़ा आवड़ा दे दे न उसकी नारी तेज बुखार हुआ लाला के मत ना गलत सलाह दो पानी की पट्टी तेज जुअर में माथे पे रखवा दो सुनी बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी सुनी बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी हाँ रक्तचाप मंदा दिखे वो ना सोवे ना जागे नमक घोल के प्याजो एक बे अभी वो उठ के भागे बार बार लंगी करता मधुमेह रोग मन लागे नीम के पत्ते सदा बहार ले चबा रोग हो आगे नीम के पत्ते सदा बहार ले चबा रोग हो आगे जो कमी खून और लोहे की तो कमी खून और लोहे की तो फिर निदान बता दो दे दो खूब अनार का रस हरा सागोर पात खिला दो सुन बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी सुन बात मुनि ज्ञानी धरो ध्यान से ठानी हाँ से ठानी वैसे तो सेठ जी बोलने की हालत में नहीं है अच्छा पर फिर भी मैं एक बार फिर से सेठ जी से पूछ कर आती हूँ वे क्या कहते हैं जल्दी पूछ करके आओ मुझे भी बहुत जरूरी काम है अभी आई वो तो न्यू कह रहा मैं अभी मरूंगा तुरंत बना दो अर्थी तो अजल मजल करवा के जाऊं मुझे कौन सी जल्दी तू क्यों आज मारे पाछे पड़ गया ओ साधु बेदर्दी धनवाड़ा कंजूस बने तो हो नाराज कुदरती धनवाड़ा कंजूस बने तो हो नाराज कुदरती कह राम रतन प्रभु ज्ञानी धर्म से राम रतन प्रभु ज्ञानी धर्म से
बढ़ा दो। सेठ शक्ति मारे पड़े हैं, आगे कदम बढ़ा दो। दान पुण्य से सब दुख मिटते, नरसी को समझा दो। सुन बात मुनि ज्ञानी, करो ध्यान से ठानी, सुन बात मुनि ज्ञानी। करो ध्यान से ठानी। सेठानी जी, सेठ जी तो बड़े नेक इंसान थे, बड़े महान व्यक्ति थे। आज इस संसार से चले गए बेचारे। अब हम इस मौके पर आ ही गए हैं, तो मैं अब यहीं बैठ जाता हूं और मैं भी उनको अंतिम विदाई दे के ही जाऊंगा। 2 लकड़ी हम भी डाल देंगे उनकी चिता में। अजी मका सुनते हो? अरे के हुआ? मका यू पंडित भी पूरा जालिमी है। अच्छा। दरवाजे के बाहर बैठा और न्यू कह रहा कि सेठ जी की अंतिम विदाई करके जाऊंगा। अरे मका, देने मुझे भी नहीं, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, सेठानी एक काम कर, इसकी ढाल के तो रोज पता नहीं कितने आम है, और मैं इस जैसों को रोज न्यूई भगा दिए करूं। ऐसे पे लुटन लगा, तुम्हारा तो चल लिया भाई व्यापार। अरे रमलू, श्यामू, पालू, अरे सारे आओ जल्दी। अरे हाँ सेठ जी, क्या बात हुई? बात कुछ नहीं, तुम फटाफट मेरी अर्थी बना दो और मुझे शमशान में ले चलो। ठीक है सेठ जी। ठीक है। ठीक है सेठ जी, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। अरे ओ रमलू, हाँ सेठ जी, वो ढोंगी पंडित घर के बाहर ही बैठा है कि अभी? वो तो पीछे पीछे आ रहा सेठ जी। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। ओ पालू, हाँ सेठ जी। अरे अब कहाँ है? अरे सेठ जी पीछे आ रहा, हाथ में 2 लकड़ी ले रहा। राम सत्य है। सत्य बोलो गत है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है। ओशम, अरे ये कहाँ वो डाकू? सेठ जी लेटे रहो, लकड़ी घेर के उल्टा जान लग रहा। अरे तो रुक जाओ, अरे मुझे कुदन दो इस अर्थी बता। मुनीम जी। जी सेठ जी। तमाम कर्मचारियों को कह देना, शहर में मेरी शक्ल का एक व्यक्ति आया हुआ है जो अपने आप को नरसी बताता है। अगर यहाँ आ जाए तो उसे अंदर मत घुसने देना, मार के बाहर निकाल देना उसको। ठीक है सेठ जी। हे, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं? 2 टके के नौकर मुझे नहीं जानते? मैं नरसी सेठ हूँ। मैं सब जानता हूँ, आप बहरूपिया हैं। हमारे सेठ जी तो अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? देखो वो बैठे हैं सामने। हाँ, कौन बैठा गद्दी पे तू छलका? जाल फलावण याला, आंख खोल के देख लिए मैं सेठ नरसी लाला। कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल फलावणियाला। आंख खोल के देख बटन सी सेठ नरसी लाला। आंख खोल के देख लिए मैं सेठ नरसी लाला। असली नरसी मैं ही तो हूँ, असली नरसी मैं ही तो हूँ, या गद्दी है मेरी। नरसी सेठ मुझे सब जाने, मत कर हेरा फेरी। दिखे खोटी नीयत तेरी, दिखे खोटी नीयत तेरी,
भीतर ले मैं काला, दरवाजे ते बाहर निकलना तो हो जागा कुछ चाला। कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल रचावन वाला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। मार कुंडली धन पे बैठा, मार कुंडली तू धन पे बैठा, नाग बिना तू फणका। ये नौकर चाकर मेरे फिरे ये सब धोखा तेरे मन का। हाँ तू तो भूखा दिखे धन का, तू तो भूखा दिखे धन का, पूरा मकड़ी कैसा जाड़ा। बिन मतलब क्यों मेरे संग में बांध बैठ क्या पाला। हो कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल रचावन वाला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। और सेठानी ते बूझ ले किसके, सेठानी ते बूझ ले किसके, या आधे अंकी साझी। मोड़ बांध के ब्याह के लाया मैं ही लगूं पियाजी। और मेरा सुबह नरम मिजाजी, मेरा सुबह नरम मिजाजी, लड़े मुठड़ की ढाला। ओ बहरूपिया जो कुछ लेना ले जल्दी जा चाला। हाँ कौन बैठा गद्दी पे तू छलका, जाल फलावणियाला। आँख खोल के देख लिए मैं सेठ सुनर सी लाला, आँख खोल के देख बटन सी सेठ सुनर सी लाला। तुम कोई भैरूपिया हो, मेरी हम शकल का फायदा उठाना चाहते हो, मेरी दौलत हड़पना चाहते हो। आप मेरी शकल का फायदा खुद उठाना चाहते हो। नकली नरसी, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। नकली तुम हो, तुम हो नकली। सेठानी जी आप बताओ हमारे सेठ जी कौन से हैं? ये हैं तुम्हारे सेठ जी और मेरे पति। क्या मैं पहचानती नहीं हूँ? अरे एक बात और बताता हूं तुझे नकली नरसी, चल तू यही बता दे कि कितना लेन देन है मेरा। ये तो मुनीम बताओगा। और कितना जमा है? ये सब मुनीम के खाते से पता लगेगा, मुझे क्या पता। तो इसका मतलब तुम नरसी नहीं हो, इसीलिए तो नहीं बता सकते तुम। मैं बताता हूं, मेरा 5 लाख लेन देन है। 5 लाख और 2 लाख का माल सूरतगढ़ में जाना है, 7 लाख का माल प्रतापगढ़ से आना है, 1.25 करोड़ रुपए पूंजी जमा है। देखो मुनीम जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ सेठ जी ऐसा ही है। मारो इसको, पकड़ो, ये कोई धोखेबाज है। मारो मारो इसके, मारो। चले भगाओ इसे। भाग यहाँ से। हाँ भाई नरसी, क्या हाल है तेरा? हे ब्राह्मण देव, हाल तो बेहाल ही है। और तेरी धन दौलत का क्या हुआ? इसका क्या बताऊं मैं तुझे ब्राह्मण देव। अब एक बात बता तो तू मुझे, अब तू इस धन दौलत मोह माया और अपने तख्त ताज को छोड़ करके जा कहां रहा है? जहां भी अब मुझे राम ले जाएगा वहीं जाऊंगा। अच्छा, तो मेरे 4 आने तो दे दे भैया। अब ब्राह्मण देव भाई मैं कहां से दूं, मेरे पास ही कुछ नहीं अब तो। अगर तेरे पास में हो तो तू दे भी सकता है। अगर मुझे एक बार दोबारा मिल जाए तो फिर मेरा करिश्मा देखना, मगर मुझे तुम
एक बात बताओ ब्राह्मण देव, क्या? तुम ब्राह्मण नहीं हो और तुम कोई देव शक्ति हो। ये मुझे माया बताओ, ये क्या माया है? नरसी, जिस बात पर मैं तुम्हें लाना चाहता था और जो पाठ मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था, अब तुम वो पाठ पढ़ चुके हो। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या शक्ति हूं। तो ले देख मेरा रूप। और जा अपनी गद्दी पर बैठ करके और अपना व्यापार चलाओ। भक्तजनों, भगवान कृष्ण का चतुर्भुजी रूप देखकर नरसी के ज्ञान के पट खुल गए। जगत की मोह माया से ऊपर उठ गया। संसार उसे भ्रम जाल दिखाई देने लगा। ये धन, पैसा, मान बढ़ाई, सुख, आनंद, नाते रिश्ते सब तुच्छ प्रतीत होने लगे। सोचता है कि परमात्मा का अंश आत्मा है और सब देहधारी शुद्ध आत्मा ही तो हैं। आत्मा का संबंध देह से हो जाता है। इस देह में 10 इंद्रियां हैं और मन तथा चित्त हैं। ये इंद्रियां मन के वश में हैं और मन बुद्धि के वश में। बुद्धि पर इंद्रियों और विषयों का कब्जा हो जाता है और बुद्धि के माध्यम से जीव को नाच नचाती रहती हैं। बुद्धि आत्मा से विमुख हो जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इस सृष्टि की माया के चक्कर में पड़ जाता है। जीव आत्मा की मंजिल तो बहुत लंबी है और मनुष्य जीवन उस मंजिल का एक पड़ाव मात्र है। अतः जीव को अपनी मोक्ष की मंजिल पर चलते चलते इस जीवन रूपी पड़ाव में ठहरकर संसार की वास्तविकता समझनी चाहिए और नरसी इस वास्तविकता को अब समझता है। हे विष्णु अवतार, हे भगवान कृष्ण, हे सांवलसा गिरधारी, हे पूर्ण ब्रह्म और मोक्ष प्रदाता, मुझे रात दिन अब आपके चरणों का ही ध्यान रहेगा और अब मैं मोह माया से दूर हो जाऊंगा। प्रेमी दोस्तों, नरसी ने जाते ही घर ये घोषणा कराई कि जिस पर नरसी का पैसा है वे अपनी कलम से, अपनी बही में से उस पैसे को काट दें। मैंने वो सब चुकता पाया और मेरे पर अगर किसी का उधार है तो आकर के ले जाए और कल मैं अपना सारा धन जनता में बांट दूंगा। जिसकी इच्छा हो ले जाए। प्रेमी दोस्तों, इस प्रकार नरसी ने अगले दिन अपना सारा धन दोनों हाथों से प्रजा में बांट दिया, साधु वाणा धारण कर लिया और घर छोड़कर चल दिया। नरसी जी की पत्नी व्यथित दुखी हो जाती है। क्या कहती है? ए बहना, ए कोई मेरी मदद कर दो। हे मैं तो लुट गई। चाची, ए चाची, मैं तो बसी बसाई उजड़ गई चाची। ए कोई मेरे पति को समझा दो। हे ताई तू ही कोई रास्ता बता दे। मैं बिना पति के कैसे जीऊं? मेरा तो कोई बेटा भी नहीं जिसके सहारे मैं समय काट लूं। पति तो साधु हो गया, मेरा जीवन क्यों कर कटेगा? कैसे कटेगा? करके मेरे बिन साजन घर में सीख
कोई जन्मा मेरे जाया बेबे मेरे जाया, बिना रूप ना होती छाया बेबे होती छाया। हे पति पूत बिन जिंदगी कांटों का ढेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर। ये अनारो, ये चमेली, ये रामवती, इसे तो मन ठा भी ले तो भी अच्छा है। दिन मुश्किल काटूं निर्भागण में, रात बीत जाएंगी मेरी जागरण में, लगे हाथ पिया का हो अर्थी के हाथ लगे तो मुक्ति हो फिर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर। ए दादी, ए थारी तो ये सारी बात मानने है, तभी समझाओ ना इसने, अपने बेटे ने तभी समझा लो। मर्द न जाने मारी लाचारी, छोड़ी बिलखती चल दे नारी, हे इनके हेज में हो, इनके हेज में मारे तो बिखर जाबेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर। या कैसी आफतान पड़ी, वो तो संत मेरे नगरी में अंधेरी कर गए। तीज त्योहार पे रो रो बणु अंधी, चांद बिना के सीनो चंदी, हे मात भवानी हो, हे मात भवानी सुनियो मंजू की तेरी, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर। बालम ने समझा लियोरी करके मेरे, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर, बिन साजन घर में दिखे से घोर अंधेर। स्वामी, हाँ रुकमन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? अपने भगत नरसी की इतनी कठिन परीक्षा ना लो। नहीं रुकमन नहीं, परीक्षा तो मुझे लेनी होगी। नहीं स्वामी, मुझसे नहीं देखा जाता। देखिए, सोना तप करके ही कुंदन होता है, और मैं नरसी को कोई अमरता प्रदान करना चाहता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी, मेरे भगत नरसी का नाम रहेगा, मैं ये चाहता हूँ रुकमन। अजी सुनते हो? हाँ हाँ, के बात है सिटानी, क्यों लाल पीली हो रही? तुम्हें कुछ ध्यान नहीं? तुम समाज में इज्जत उतरवा के बैठोगे,
बिन भाती ब्याह की भी कोई स्वभाव है। रे भगवान भाती भी आ जाएंगे, गरमावे मत। कहते आ जाएंगे, कोई चिट्ठी पत्री भेजी तुमने जूनागढ़? रे सिटानी अब लिख दूंगा। बहु वर्णंदी तो भात नोतने जावेगी, वह जो भात में लेना होगा वह मौखिक बता देगी। वो ना बतावे कुछ भी, वह तो मुंह फुट्टी है। वो ना मांगे कुछ भी, लिख के दो जो भात में आना चाहिए। हाँ के लिख दूं चीज भात में, तू कह दे मन चाही। ऐसा लिख दो भात माच जा जग में अबाई। के लिख दूं चीज से ठाणी, कह दे मन चाही। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अबाई। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अबाई। श्री सर्वोपम लिखूं और जूनागढ़ लिख दिया गाम। सातों भाई समझी थारे, सबको लिखो राम राम। भात ले सवेरे अयो, लिखूं नरसिंह जी का नाम। बाल और गोपाल जितने, सबको प्यार और लिखो प्रणाम। बाल और गोपाल जितने, सबको प्यार और लिखो प्रणाम। और कोई खर्च नहीं तेरे, हाँ और कोई खर्च नहीं तेरे, या इकलौती जाई। ऐसा लिखो भात माच जा जग में अबाई। ऐसा लिख दो भात माच जा जग में अबाई। हाँ फागण मासुर शुक्ल पक्ष की चौथ लिखा दिन सोमवार। रामो बाई की शादी है, जिसपे सकुल में का प्यार। भात पहल का है तेरे, नरसी कर देना कदे इज्जत ख्वार। तावण कर सावेरे आइए, मत ना लइए राह में वार। तावण कर सावेरे आइए, मत ना लइए राह में वार। भात ले सिर सागड़ आने, भात ले के सिर सागड़ आने चाहिए सातों भाई। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अबाई। के लिख दूं चीज भात में, कह दे मन चाही। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अबाई। मन मिश्री के कुंजे तियल चाहिए कई हजार। पिस्ते ताक बादाम छुआरे, लाडली को नौलख हार। जरी किनारी वस्त्र चाहिए 19 साल बेसुमार। कई हजार दुशाले चाहिए, हर से ठगा है व्यवहार। कई हजार दुशाले चाहिए, हर से ठगा है व्यवहार। सेठ नो थारी जितने आवे, सेठ नो थारी जितने आवे, करनी पड़े मिलाई। ऐसा भर दो भात माच जा जग में अबाई। के लिख दूं चीज भात में, तू कह दे मन चाही। ऐसा लिखो भात माच जा जग में अबाई।
मोहरे सर फिरे पन्ने, मोहरे सर फिरे पन्ने, झोले भर भर लइए। मेरी खतर समझी जी, गल का हार जबर साले। जितने मारे लागा बंदी, सबकी खातर बिस्तर लइए। हर नंदी की तादस बोली, हीरे के दो पत्थर लिए। हर नंदी की तादस बोली, हीरे के दो पत्थर लिए। राम रतन कह ले चिट्ठी को, राम रतन कह ले चिट्ठी को, हंसन लगा क्यों नाई। ऐसा लिखो भांति माच जा, जग में अबाई। के लिख दूं चीज से ठानी, कह दे मन चाही। ऐसा लिख दो भात माच जा, जग में अबाई। ऐसा भर दो भात माच जा, जग में अबाई। अरे भाभी चली जाना अपने पीहर, नौत आना अपनी बेटी का भात। पास पड़ोसन जेठ जेठानी ने ले जा और उनका उल्हाना तारिया। 10 दिन ब्याह के रह गए, माँ ने कह दी खुशामद कर ली है, आखिर कब जावेगी। हरि नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। हरि नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। हरि नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। हरि नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। ब्याह शादी में देख दिखाई, हुआ करे भाती की। हुआ करे भाती की, बहना हुआ करे भाती की। लेन देन हो कर मौका पर, मान बढ़ाई भाती की। मान बढ़ाई भाती की, बहना मान बढ़ाई भाती की। रे 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 भाती की विदा मिलाई, सब अगड़ पड़ोसी कह रे। हे भाती की विदा मिलाई, सब अगड़ पड़ोसी कह रे। हर नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। हर नंदी भात नौतिया, तेरे 10 दिन
ब्याह के रह रे। हर नंदी भात न्योतिया तेरे 10 दिन ब्याह के रह रे। बता मैं कहाँ जाऊं, किसके जाऊं। चाचा ताऊ खरस देख के सब मुंह फेर लिया करें। जो आज कोई मेरे माँ जाया भाई होता तो मुझे ये दिन देखने क्यों पड़ते। हे ईश्वर, अगर तू किसी के बेटी दे तो 2 चीज जरूर दिए। एक तो उसके बाप के धन दिए और बहन ने भाई जरूर दिए। बिना भाई के बहन भी कुछ ना होती। कदे रीता भरा आके तो खड़ा हो जा है ना, नंदी ना मेरा पहना उड़ता। इस छिनाल का पापियर में जानने न उठे या तो इस घर में ही समाधि बना के बैठेगी। अरे माँ, सोली सोली तो बोल, मेरे बाप के दिन बिगड़ गए ना तो तू क्या बोलती मेरे आगे। तेरे बाप ने ब्याह में ही कह दे दिया था, कौन सी झपकती लेके आई थी तू। अरे के ना दिया था मेरे बाप ने। मेरे बाप ने तो इतना दिया था कि 3 दिन तक थारे घर के बाहर पड़ा रहा था, थारे घर में समाया भी ना था। ये तू कौन से जन्म की गावा है, अब देखेंगे वो कह देवेंगे भात में। देखा था पड़ोसन का भात, 1 किलो सोना आया था भात में। अरे भाभी चली जाना, बिना भाती शोभा न होती ब्याह की। क्यों नखरे कर रही, चली जाना। तेरी साथ ठीक तो कह रही। ये ज्यादा ना तो थोड़ा दे देंगे, कोई आवे तो सही। भाई साहब, नरसी की हवेली कहाँ है? उसके तो भाई हवेली पवेली कोई ना रही अब। वो तो भाई मंदिर में मिलेगा, इधर से चला जा, सामने ही मंदिर है। वो तो मोटा बाबा बन रहा भाई, वहीं बाबा जी के बीच में मिलेगा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम महाराज हरे हरे महाराज प्रणाम। हरे खुश रहो बच्चा, खुश रहो। कृष्ण कृष्ण ए महाराज, आप में नरसी कौन है? मैं हूँ भाई नरसी। क्या बात है, कहाँ से आए हो? मैं मनसा सेठ के यहाँ से आया हूँ और तुम्हारी देवती रामोबाई की शादी है। मैं बात की चिट्ठी लेके आया हूँ। शादी? हाँ बात? हाँ सेठ जी, ये लो चिट्ठी लो सेठ जी, इसको पढ़ लो। और जो मेरे सेठ ने सामान लिखा है ना, वो इस चिट्ठी में मिलेगा आपको। जरा पढ़ कर तो देखो। क्या बात सेठ जी, आपका